श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 28वां अध्याय परमार्थ निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की ना तो स्तुति करनी चाहिए और ना निंदा, सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम जब किसी को अच्छा या बुरा कहते हैं तो माया जो है, हम उसकी माया को कहते हैं, और माया जो है वो सत्य है नहीं, तो हम माया की सत्यता को गुण बना रहे हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे और माया की सत्यता जो होती है वो और प्रभावी होती है, लेकिन वो है असल में झूठ। जैसा यहाँ पे लिखा है, द्वैत के अभिनिवेश, द्वैत के अर्थ है कि माया जो है वो झूठ है, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है। जो साधन होते हैं भगवत प्राप्ति के, वो निषेध करते हैं, माया को अपने मन से हटाते हैं। और ये जो है निंदा करना, प्रशंसा करना, इससे और हम उसको सत्य मान रहे हैं, तभी तो उसकी निंदा या प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो असल में सत्य है ही नहीं। इसीलिए ऐसा यहाँ पे लिखा है, प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। उद्धव जी, सभी इंद्रियाँ राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती हैं, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न भी नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं, इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी अत्यांतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती हैं। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, और जिसका संहार होता है वह भी वही है। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्मदृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है।
उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है जिसको कहा नहीं जा सकता। इसमें अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसका अर्थ ये है कि माया जो है वो झूठ है और भगवान ही सत्य है केवल। और इसका प्रमाण ये भी दिया जाता है कि सृष्टि से पहले केवल भगवान थे, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी केवल भगवान बचेंगे। इसका उदाहरण ऐसे दिया जाता है। आगे लिखा है अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में यहाँ जितनी बार भी आत्मा शब्द आया है ना, उसको आप भगवान मानिएगा। यहाँ पे जितनी बार पूरी भागवत में लगभग जितनी बार आत्मा शब्द आता है वो अधिकतर वहाँ पे आत्मा का अर्थ भगवान लिया जाता है। कहीं कहीं हो सकता है कि जीव लिया गया हो। आगे पढ़ते हैं, लिखा है इसलिए आत्मा में सृष्टि स्थिति संहार अथवा अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत ये तीन प्रकार की प्रतीतियाँ सर्वथा निर्मूल ही हैं, ना होने पर भी यूँ ही प्रतीत हो रही हैं। यह सत्व रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा दर्शन दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह ना तो किसी की प्रशंसा करता है और ना निंदा। वह जगत में सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। अंत में भगवान ने इसका पूरा निष्कर्ष बता दिया। क्या बताया? भगवान ने बताया ये जगत जो है उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है, क्योंकि ये जगत जो है वो समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें हैं सब विनष्ट हो जाएंगी। इसलिए वो क्या है, ये अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगा। नित्य मतलब जो हमेशा रहे, और अनित्य है मतलब जो हमेशा नहीं रहेगा। तो सदा नहीं रहेगा जगत, एवं असत्य है इसलिए वो जगत। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। इसलिए ये जब पता है कि ये बात मालूम है कि ये जगत जो है वो सदा नहीं रहेगा, इसलिए इसमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए, मन को इसमें नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसमें मन लगाने लगेंगे तो हम भी विनष्ट होने लगेंगे, हम भी मरने और जन्म लेने वाले बन जाएंगे अगर हम इस माया में अपने मन को लगाएंगे तो। क्योंकि ये जगत जो है वो भी अनित्य और असत्य है, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार ना शरीर को हो सकता है और ना आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब तो यह कैसे है? आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध, स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? यहाँ पे आत्मा का अर्थ जो है वो जीव लिया जाएगा, तभी इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो भगवान ने से उद्धव जी ने पूछा कि भगवान जो जीव, जो हम स्वयं जीव हैं वो तो अलग रहता है और शरीर जो है वो विनष्ट होने वाला है, तो फिर जो जन्म मृत्यु रूप जो संसार चक्र है वो किसको होता है? शरीर को होता है कि जीव को होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वह है नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के ना होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं उनकी जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है वह जग पड़ता है
तब ना तो स्वप्न की विपत्तियाँ रहती हैं और ना उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, सप्रहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। उस आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महतत्व। उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह है तो निर्मूल परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देह अभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेद आदि शास्त्रों का श्रवण करना। इनके अतिरिक्त श्रवण अनुकूल युक्तियाँ, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्व अनुभूति भी प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उद्धव जी, सोने से कंगन, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वह गहने नहीं बने थे तब भी सोना था और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन, कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। भाई उद्धव जी, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण 3 ही गुण हैं, सत्व, रज और तम। और जगत की 3 भेद हैं, अध्यात्म, इंद्रियां, अधिभूत, पृथव्यादि और अधिदेव, कर्ता। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदि में यह त्रिविधता ना रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह ना होने पर भी दिख रही है। यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्व अनुभूति। भगवान ने 4 साधन बताया ब्रह्म विचार करने के। एक तो श्रवण, ठीक है, श्रवण करना। दूसरा मनन, उसको सोचना। निधिध्यासन और स्व अनुभूति, खुद प्रैक्टिस करना। उनमें सहायक है आत्मज्ञानी गुरुदेव सहायक होने चाहिए उसमें। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देह आदि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। निषेध करने की प्रक्रिया ये है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है।
ये जो शरीर हमको मिला है ये पृथ्वी से मिला है, ये पृथ्वी का विकार है, हम जो स्वयं जीव हैं उसका विकार नहीं है। इंद्रिय उनके अधिष्ठात्र देवता, जो हमारी इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर जो है वो देवताओं का है, ऐसा लिखा है। इंद्रिय उनके अधिष्ठात्र देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणों की समाव्यवस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ हैं। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भलीभांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियाँ और इंद्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है, और यदि वह विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमयी हैं और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं मटमिला नहीं कर सकते, और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वह सब आने जाने वाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते, वह तो इनसे सर्वथा परे है। ये जो यहाँ हमने पढ़ा कि जल भिगो नहीं सकता, ये बिल्कुल यही श्लोक जो है ये गीता में भी है, आपको पता भी होगा। आगे लिखा है, इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी जब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकल ना जाए। फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा है, उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए। भगवान ने कहा, माया निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको बिल्कुल त्याग दो। जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकल ना जाए, जब तक मन से रजोगुण जो है वो एकदम निकल ना जाए, तब तक भगवान ने बताया माया को सर्वथा त्याग दो। भगवान ने बताया कि रजोगुण जो है वो मन से नहीं निकलता है। जब तक रजोगुण जो है पूरी तरीके से मन से ना निकले, तब तक भक्ति योग सुदृढ़ नहीं माना जाएगा। लिखा है, तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकल ना जाए। उद्धव जी, जैसे भलीभांति चिकित्सा ना करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, वह बार बार अधूरे योगी को भेजता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए, तो भी वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग अभ्यास में ही लग जाता है, कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृति में स्थित हो रहने पर भी, संस्कार अनुसार कर्म होते रहने पर भी, उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशा तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल मूत्र त्याग कर रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय
जो कि असत हैं आते भी हैं, तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वह युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए जागने पर तिरोहित हुए पदार्थ को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभीष्ट है। वृत्तियों के द्वारा ना तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और ना त्याग। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इदम रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं हैं। वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार भी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियाँ आत्मस्वरूप ही है। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सच मुझे बहुत बड़ा मोह है कि क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडित अभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पंच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है, परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वह किसी को प्रमाणित कैसे करेगी। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो, तो उसे उन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी, ठंडक आदि को चंद्रमा, सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्पाधिकृत विघ्नों को तपस्या, मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम, क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर करना चाहिए। कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदरपूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगला अध्याय अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 29वां अध्याय, भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिका आश्रम गमन।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।